सबसे पहले UNI न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। आज हम धर्माबाद तालुक़े में मौजूद है, जहां गांव में पानी की कमी, टूटे हुए रास्ते, बेरोज़गारी और साफ़ सफाई की दिक्कतें काफ़ी वर्षों से चलती आ रही है। साफ़ पानी की व्यवस्था, सभी मुख्य रास्तों की मरम्मत, युवाओं के लिए रोज़गार शिविर, महिलाओं की सुरक्षा, इन मुद्दों को लेकर MIM के उम्मीदवारों ने कहा, हम राजनीति करने नहीं बल्कि सेवा करने आए हैं। हमारा न कोई भ्रष्टाचार का इतिहास है और न कोई गलत काम करने का इरादा है। उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए कहा, होने वाले मतदान में अपने बहुमूल्य वोट मजलिस को देकर हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे क्षेत्र का विकास करने का मौका दें। इस वक्त MIM के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, ज़िला सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ पटेल, शहर सेक्रेटरी रिजवान खान, उम्मीदवार किशन सोन कामड़े, सुल्तान भाई, शेख सद्दाम और कई मजलिस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। ये बोलते थे कि हमारी पार्टी कोई नहीं है। हमने जय भीम और जय भीम का नारा लेके यहाँ तक है। असद ओवैसी साहब को जहाँ पर पूरी दुनिया जानती, हिंदुस्तान इस नाम से भी जानती कि उनको संविधान रक्षक कहा जाता है। तो हम ये चाह रहे कि इस देश के संविधान के लिए, देश की तरक्की के लिए, वार्डों की तरक्की के लिए MIM के नुमाइंदों को कामयाब करें। जब आप वोट करने जाएंगे तो पतंग के बटन दबा के नांदेड़ से आए हम लोग, जिलाध्यक्ष नांदेड़ के। ये बारी को हमने वोट कराए थे। मायला बोलो, मायला रोजच बोलालो। आवाज को मजबूत करने के लिए आपके दरमियान जाना ही पड़ेगा। और अगर ये लोग जीतेंगे तो आपके दरमियान में रहने वाले, आपके बीच रहने वाले, आपके मसाइल को बल्दिया में आसानी से उठा के मसाइल को कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अपील है, जब आप वोट करने जाएंगे पतंग के निशान पर वोट करके भेजेंगे, नगर पालिका में अगर भेजेंगे तो यहाँ के काम भी आसानी से होंगे और तुम्हारे हक का आदमी रहेगा। कभी भी आप घर पे जाके लेके आ सकते कि चल भाई मेरा फला काम है। ये अपील के लिए आया। हाँ, आपने मामू का बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर जितने सीट लड़ाए उनकी कामयाबी के लिए आप लोगों के दरमियान में आए। अवैसी साहब की पार्टी है। अवैसी साहब का नाम कोई पूरी दुनिया के लिए मोहताज तारुफ नहीं है, मतलब हर आदमी पहचान है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ अगर किसी में होता है असदुद्दीन अवैसी साहब। तो हम चाह रहे हैं कि जब एक आदमी जो आपकी आवाज़ को उठा रहा है, अब वक्त का ज़रूरत है कि उसके हाथों को मजबूत किया जाए। तो आपके दरमियान में जो नुमाइंदे भी आले काशिफ है और दूसरे प्रभाग से दूसरे लोग हैं, तो काशिफ को तो आपको वोट करना है पतंग के निशान पर। दूसरे प्रभागों में भी बोलिए कि MIM के कैंडिडेट को पहचान से पतंग उसका निशान नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब उसके सदर। इस बार हम अपील करने को आए कि पहली मरतबा आपके बीच में MIM आई, वोट करके ये होनहार नौजवानों को बल्दिया में अगर भेजेंगे, नगर पालिका में अगर भेजेंगे तो यहाँ के काम भी आसानी से होंगे और तुम्हारे हक का आदमी रहेगा। कभी भी आप घर पे जाके लेके आ सकते कि चल भाई मेरा काम है। ये अपील के लिए आया। हाँ, ये हमारा अच्छा खर्चा मार सकते, चलो ये काम करोगे। अच्छा चलिए, मुबारक। 25 साल से अपन नारे किसको भी गली का कोई भी नहीं था। इस बार मौका है, मौका सर साहब ने टिकट दी है। बहुत बड़ी बात है, टिकट मिलते नहीं थे। इंशाल्लाह जो है कामयाब करो।
क्या है आपके बीच में आप तो करेंगे, लेकिन जितने आपके चाहने वालों में लोग आएंगे उनको भी वोट तो चाहिए, लेकिन वो मुसलमानों की लीडरशिप को क़तईयतन बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि जहाँ पर बिहार में इलेक्शन थे, एमआईएम खुद इन सेकुलर जमातों के पास गई और ये कहा कि हमको सिर्फ 6 सीटों पे आप नुमाइंदगी दीजिए, हम लोग सिर्फ 6 सीट लड़ाएंगे। लेकिन चूंकि इस नाम है सेकुलरिज्म का लेबादा उड़े हुए पार्टियों को ये मालूम है कि वो मुसलमानों के वोट तो इनको चाहिए, लेकिन ये मुसलमानों की लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमने धर्माबाद में आम लोगों के दरमियान से नौजवानों को उठाकर हमने टिकट दिया है और हम पूरी उम्मीद है कि ये लोग जीत कर ऐवान बल्दिया में जाएंगे। अच्छा, तो दूसरी चीज़, अगर आप चुन के आते हैं तो आपका सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा कि जो यहाँ की लोकल जनता है धर्माबाद की, उनके कौन से मसले मसाइल को आप देखिए, क्योंकि ये एक प्रभाग का इलेक्शन है और हर प्रभाग में समस्याएं मसाइल जो है वो मुख्तलिफ है, तो हर जगह का जो नुमाइंदा हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जीत के आएगा वो इस बात का पाबंद रहेगा कि वो लोगों के दरमियान में रहकर लोगों के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनको हल करने के लिए वो पाबंद रहेगा। अगर वो इस तरह के काम नहीं करता है, लोगों से दूर रहता है, तो मजलिस के आला कायदीन उसका कान पकड़ के काम लेना बहुत खूबी जानती है। आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में जो 2 तारीख को इसका निकाल है, उसमें आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ना सिर्फ धर्माबाद में बल्कि पूरे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में जहां जहां मजलिस के नुमाइंदे हमने उतारे हैं, लोगों का खातिर खा हमको साथ मिल रहा है, वोटर्स का खातिर खा साथ मिल रहा है, तो हमारे तमाम सीट जीतेंगे, हम पूरी उम्मीद है। सर, आपके यहाँ पर जिला नगर परिषद के जो अध्यक्ष आपने चुना है, जो गैर मुस्लिम है शायद, ठीक है, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना नगर अध्यक्ष के लिए कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग नगर सेवक उतार रहे हैं। नगर सेवक उतार रहे हैं। 3 में से कितने नगर सेवक है? ये टोटल 6 निश्चितों में हमने अपने नगर सेवक उतारे हैं। अच्छा, और हम पूरी उम्मीद है कि 6 भी सीट हमारी जीत रही है इंशाअल्लाह। अच्छा सर, और एक सवाल था मेरा। अब ये बीजेपी का जो है एजेंडा हिंदू मुस्लिम मतलब दंगे फैलाने का, तो इसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? बीजेपी का ख्याल ही ऐसा है, हिंदू और मुसलमान में झगड़े लगाओ, वोट फोड़ो, एक इधर एक करो, मुस्लिम वोट अलग करो, दलित वोट अलग करो, तो उसके बारे में मतलब कहना क्या है आप? देखिए, बीजेपी का पूरा जो दारोमदार है वो जिस आइडियोलॉजी पे चलती है उसे हम और आप आरएसएस के नाम से जानते हैं। हाँ। आरएसएस की आइडियोलॉजी कभी भी मुसलमानों के हित में, दलितों के हित में या पिछड़ों के हित में कभी भी नहीं रही, लेकिन हमने वही आइडियोलॉजी पे बीजेपी चढ़ रही है। और अब क्योंकि वो मुसलमानों की बस्तियों में, दलितों की बस्तियों में डायरेक्ट नहीं आ सकते, लिहाजा उन्होंने पीछे के दरवाजे से अपनी एक आघाड़ी बना के लोगों के दरमियान में दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि जो अपक्ष या जो एक जो संगठन बनाकर आ रहे हैं मराठवाड़ा की, इस तरह के जितने भी लोग जो अपक्ष अपना पैनल बना के आ रहे हैं, दरअसल ये बीजेपी से फंडिंग होकर ये लोग आपके दरमियान में आ रहे हैं। बीजेपी के फंडे को, इस साजिश को लोगों को समझने की जरूरत है। अगर वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं और इस तरह से कोई पीछे के दरवाजे से तो उनसे होशियार रहने की जरूरत है। वही है, मैं कहता सुना कि मेरा लोगों से आह्वान भी है, अपील भी है कि इनकी साजिशों में, इनके एजेंडे में ना आए। बाबा एमआईएम को बीजेपी फंडिंग कर रही है, ऐसा मतलब सुनने में आया, गलत मत समझिए। अब ये फार्मूला क्योंकि पुराना हो गया, जब तक बीजेपी ने लोगों की दिशा भूल करने का काम था कि बीजेपी की बी टीम है, ए टीम, हमको बी टीम बोलते बोलते वो पूरी पार्टियां बीजेपी में चली गई, एमआईएम को बीजेपी में। लेकिन हम जहां के वहां हमारे मौक़िफ़ पे मजबूत है और इंशाल्लाह रोज़े क़यामत तक मजबूत रहेंगे। पिछले 5 साल पहले जो नांदेड़ में बाघाड़ा नगर पालिका इलेक्शन हुई, उसमें एमआईएम को करारी हार मालूम है। तो आपको क्या लगता है कि फिरोज खान लाला साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वरिष्ठ एमआईएम से मोइन साहब एक जगह आने से कि इसमें कुछ फ़र्क गिरेगा? जी देखिए, पहली बात तो ये बोलना कि करारी हार हुई, मैं इसको मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि हमने जितने नुमाइंदे दिए थे वो फर्स्ट रनर अप थे, जिन्होंने 4-4 हज़ार के करीब वोट लिए थे।
2012 में हमारी 11 सीटें निकली थी, लेकिन जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था वो 17 में बढ़ गया। ये अलग बात है कि हमारी एक भी सीट नहीं निकली। और जहाँ तक फिरोज लाला सैयद मोइन साहब का सवाल है, आज मैं, फिरोज लाला साहब, सैयद मोइन साहब पूरे जिले भर में मजबूती से काम कर रहे हैं और इसके अच्छे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।